नमस्कार दोस्तों, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डिक्की वर्मा। आज मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर 15 शॉर्टकट की बताऊंगा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो शॉर्टकट की हैं जिनका प्रयोग हम लोग एक्सेल के अंदर करते ही करते हैं। मैं जानता हूं कि ये सब छोटी छोटी चीजें आपको एक्सेल में मास्टर बनाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले ये सब बता दे रहा हूं ताकि आप एक्सेल में मास्टर बन सके। मैं सारे शॉर्टकट की को नोट कर लिया हूं। क्लास के एंड में मैं इन सभी शॉर्टकट की को PDF में कन्वर्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा और आप ना इन सारे शॉर्टकट की को याद कर लेना, ठीक है ना। देखो, कुछ शॉर्टकट की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ शॉर्टकट की नॉर्मल है। देखो, यहां से लेकर के यहां तक नॉर्मल है, यहां तक इधर ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला जो शॉर्टकट की है वो है परसेंटेज फॉर्मेट। पहला क्या है? परसेंटेज फॉर्मेट। देखो, आप यहां पर हो, आप चाहते हो कि जो हमने यहां पर लिखा ये परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। कौन से फॉर्मेट? परसेंटेज फॉर्मेट। तो क्या करोगे? कीबोर्ड में आप दबाओगे कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज वाला साइन, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज। मैं दबाता हूं कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज, तो ये क्या होगा? परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो शॉर्टकट की है वो है इंसर्ट और एडिट कमेंट। अगर आप एक्सेल के किसी भी सीट में, एक्सेल के किसी भी सीट में और सीट के किसी भी सेल में, मान लो आप इस सेल में हो, मान लो आप इस सेल में हो और आप कुछ कमेंट करना चाहते हो। कमेंट का मतलब तो आपको पता होगा, आप फेसबुक पे कमेंट करते हैं, यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, आप कमेंट करते आपको पता होगा। तो आप यहां ना इस सेल के बारे में कुछ कह सकते हो, नाइस वर्ड, नाइस सेल, नाइस इनकम, बैड इनकम, जो भी इस सेल के बारे में कहना हो वो आप कह सकते हैं, और वो भी डायरेक्ट शॉर्टकट की से। डायरेक्ट शॉर्टकट की से क्या दबाना है मेरे को? शिफ्ट के साथ में F2 बटन। हम कमेंट कर भी सकते हैं और कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, कमेंट कर भी सकते हैं और हम एडिट भी कर सकते हैं। तो मान लो मेरे को यहां पे कमेंट करना है, शिफ्ट के साथ में F2 बटन दबाना है। क्या? शिफ्ट के साथ में F2 बटन। हाँ, यहां पे कर देंगे दिस इज अ नाइस वर्ड, कुछ भी मैंने यहां पे कर दिया, हो गया हमारा कमेंट। तो शिफ्ट के साथ में F2 बटन दबाने से आप यहां पे कमेंट छोड़ सकते हो। आगे आपके पास डिस्प्ले शॉर्टकट मेन्यू, डिस्प्ले शॉर्टकट मेन्यू। आप एक्सेल में, आप एक्सेल में कहीं पर चले जाओ, आप एक्सेल में कहीं पर चले जाओ, माउस का राइट बटन दबाओ। क्या खुल कर आता है? ये खुल कर आया। अच्छा, यहां पर जाओ, यहां आओ, ये खुला। कहीं पर जाओ, देखो तो जो ये माउस का राइट बटन दबाने से जो मेन्यू खुल रहा है ना, वो चीजें आप क्या कर सकते हो? शॉर्टकट तरीके से आप ये कर सकते हो। शिफ्ट के साथ में F10 दबाना है, शिफ्ट बटन के साथ में F10 मैं दबा देता हूं, शिफ्ट के साथ में F10, वही खुला ना। माउस का राइट बटन दबाओगे वही खुलेगा, देखो वही खुल रहा है, यही खुल रहा है। और यही चीज आप शिफ्ट के साथ में F10 बटन दबा करके कर सकते हो, शिफ्ट के साथ में F10। अगला क्या है? अगला आपके पास है टू डिस्प्ले हाइड द रिबन। आप क्या कर सकते हो? रिबन को हाइड कर सकते हो और शो भी कर सकते हो। रिबन क्या होता है मैंने बता रखा है, नोट्स में भी बता रखा है, जाकर नोट्स को रीड कर लेना। तो देखो, आप शो भी करवा सकते हो और हाइड भी कर सकते हो। ये देखो बहुत अमेजिंग है। कंट्रोल के साथ में F1 बटन, देखो क्या होगा। जैसे ही हम लोग एक्सेल में कंट्रोल बटन के साथ में F1 दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में F1, रिबन गायब। देखो रिबन गायब। रिबन किसको कहते हैं?
इसको ना कहते हैं पूरा। अगर मान के चलो आप इंसर्ट में हो तो ये सब क्या कहलाएगा आपका, ये सब रिबन, ये सब क्या कहलाएगा, रिबन। पेज लेआउट में हो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब पूरा क्या कहलाएगा, पूरा रिबन। तो आपने इसको गायब कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गायब। कैसे, कंट्रोल के साथ में F1 दबा करके। इसी से आएगा, इसी से जाएगा। कंट्रोल के साथ में F1 गायब हो गया, फिर से यही दबाना है, ये दोबारा आ जाएगा ना। ये चीजें आप कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अगला शॉर्ट की है क्रिएट टेबल। अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल टी दबाते हो, क्या दबाते हो, कंट्रोल टी, तो आप डायरेक्ट ना एक्सेल में टेबल क्रिएट कर सकते हो। देखो इसका एक और शॉर्टकट की है जो मैंने देखा था, कंट्रोल एल। कंट्रोल एल दबाने से भी टेबल क्रिएट होता है। तो कंट्रोल टी है, मान के चलो मेरे को इतने दूर में ना टेबल क्रिएट करना है। क्या करना है, टेबल क्रिएट। तो कंट्रोल टी दबाएंगे और यहां पे देखो ऑटोमेटिक रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब तेरे को यहां पे ओके कर देना है। तो देखो यहां पे टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया और यहां पर फिल्टर भी लग चुका है। ठीक है, कंट्रोल टी, कंट्रोल एल भी दबाओगे तो वही हो जाएगा। देख लेना, करके देख लेना, कंट्रोल एल भी वही काम करता है। आगे है टू डिस्प्ले दी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। अगर आप कोई भी सेल में हो, अगर क्या खोलना चाहते हो, फॉर्मेट सेल वाला डायलॉग बॉक्स अगर आप खोलना चाहते हो, ठीक है, फॉर्मेट सेल वाला डायलॉग बॉक्स अगर आप खोलना चाहते हो तो क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और F दबाओगे। मैं बता देता हूं, मान लो कि आप यहां पर हो तो माउस का राइट बटन दबाओगे, माउस का आप किसी भी सेल में चले जाओ, आप इस वाले सेल में जाओ, इस वाले सेल में जाओ, माउस का राइट बटन दबाओ और यहां पर जाओ फॉर्मेट सेल्स, यहां पर क्लिक करो तो आपके पास देखो ये खुल कर आता है। ये देखो बॉर्डर, फील्ड, प्रोटेक्शन सब खुलता है। तो ये वाला जो ऑप्शन खुला जिसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स। तो ये वाला हम शॉर्टकट की से कैसे खोलेंगे, तो क्या है इसका शॉर्टकट की, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और F। कंट्रोल शिफ्ट और F, वही वाला खुला, देख लो यहां पे, है ना। ओके, अगला जो शॉर्टकट की है वो है डॉलर फॉर्मेट। आप किस, मान लो कि यहां पर हो, आप ना 4 लिखा, आप इसे डॉलर में बदलना चाहते हो, मतलब जो 4 है इसको ना डॉलर फॉर्मेट में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे, कीबोर्ड में क्या दबाना है, शिफ्ट, कंट्रोल और डॉलर। ध्यान देना कीबोर्ड में डॉलर का साइन होता है तो आपको कीबोर्ड में क्या दबाना है, शिफ्ट, कंट्रोल और ये डॉलर। तो मैं कर देता हूं यहां पे शिफ्ट, कंट्रोल और ये यहां पे डॉलर, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 0 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, आप यहां से ज्यादा कम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, यहां पे है ना, इससे कम ज्यादा कर सकते हो। चलो अगला है डेट फॉर्मेट, ये खुद कर लेना, वही वाला है। आप डेट, आप किसी भी, मान लो कि आप अपने एक्सेल में 4 लिखा, आपने लिखा 4, तो आप इसे क्या कर सकते हो, डेट फॉर्मेट में ला सकते हो। देखो अगला शॉर्टकट की है F2। अगर आप कीबोर्ड में F2 बटन दबाओगे तो सेल को एडिट करोगे, क्या करोगे, एडिट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो शॉर्टकट की है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो आप यहां पर हो, आप इसको एडिट करना चाहते हो, या फिर आप यहां पर हो, आप इसको एडिट करना चाहते हो, तो क्या करो, आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहां पे F2 बटन दबाओगे तो आप देखो एडिट करोगे, है ना, बस वही हो ना। तो आप F2 अभी ध्यान से देखो ना, अभी कैसा है, जैसे ही F2 दबाऊंगा देखो कैसा हो जाएगा, देखो ये ऑटोमेटिक ऐसा हो गया। अभी मैं यहां पर हूं, F2 दबाता हूं, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे हम चलते हैं, विंडोज डी मिनिमाइज प्रोग्राम। आप देखो आप एक्सेल में हैं, आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो विंडोज के साथ में डी दबा दो, ये आपका मिनिमाइज हो गया। दोस्तों अगला जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और 7। देखो यहां पे कंट्रोल शिफ्ट और 7, इससे क्या होता है, बॉक्सिंग। अब आपके पास ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि बॉक्सिंग क्या होता है, तो मैं पहले बॉक्सिंग के बारे में ना समझा देता हूं। जैसे मान के चलो ये आपका सेल है, अब ये आपका सेल है, सेल के चारों तरफ अगर आप एक लाइन लगाना चाहते हैं बॉक्स की तरह, बॉक्स की तरह,
मैं प्रैक्टिकली यूज करके दिखाता हूं, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। देखो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और 7 मैं दबाता हूं। अभी देखो कैसा है, कंट्रोल शिफ्ट और 7 क्या लग गया, बॉक्स लग गया ना एक, क्या लग गया यहां पे, देखो बॉक्स लग गया। यहां पर हो कंट्रोल शिफ्ट और 7, बहुत अमेजिंग शॉर्टकट की है, बहुत, ये मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है कि मेरे को यहां पे लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 7 दबा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट और 7। ओके, तो बहुत अमेजिंग है ये ना, कि बस ये लग जा रहा है, कुछ करने का नहीं, बाबा तुरंत लग जाता है। देखो सिलेक्ट करो, मान के चलो आपको, देखो यहां पर हो, इतने दूर में एक बॉक्स लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 7 लग गया ना एक बॉक्स, सिलेक्ट करो कंट्रोल शिफ्ट और 7, कंट्रोल शिफ्ट और 7 ये बॉक्स लगाता है, ठीक है, जो आप सिलेक्ट करोगे। अगला शॉर्टकट की है हाइड रो। अगर आप किसी भी रो को हाइड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप हाइड कर सकते हो, कंट्रोल के साथ में 9 दबा दो, आपका जो रो है वो हाइड हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं, ये देखो मैं तीसरे रो में हूं, अब इस रो को हाइड करना है तो डायरेक्ट कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ में 9 दबा दो, कंट्रोल बटन के साथ में 9 मैं दबा देता हूं, हाइड हो गया ना, जो हमारा तीसरा रो था वो गायब हो गया। अगर लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 9, अगर हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ में 9, हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ में 9, लेकिन अगर आपको अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 9, कंट्रोल शिफ्ट और 9। तो दोबारा जो आपने हाइड किया वो शो करने लगा, तीसरा रो शो करने लगा। इसका एक और शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल शिफ्ट 9 है या फिर कंट्रोल सॉरी शिफ्ट कंट्रोल 9 है या कंट्रोल शिफ्ट 9 है, ये मैंने बहुत ट्राई किया था। इसका जो रियल शॉर्टकट की होता है वो ये होता है, लेकिन हमने सोचा कि चलो पहले कंट्रोल दबाते हैं, ये भी हो गया, दोनों काम करता है। तो आप इसके जरिए अनहाइड कर सकते हो। अगला है हाइड कॉलम। अब आपको कॉलम भी तो हाइड करना है ना, तो कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ में 0, मान लो आप इस कॉलम में हो, F वाले कॉलम में, इसको हाइड करना है तो कंट्रोल बटन के साथ में 0 दबाओगे, हाइड हो गया। लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 0। दोस्तों इसी तरह से आप कॉलम को भी हाइड कर सकते हो और कॉलम को अनहाइड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं शॉर्टकट की के बारे में बात करूंगा। देखो रे बाबा, शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक्सेल सीख रहे हो, राइट। और ये सब छोटी छोटी जो जानकारियां है ना, वही आपको एक्सेल में मास्टर बनाएगा, जो मैं आपको बारी बारी से बता भी रहा हूं, ठीक है। और आने वाले वीडियो में अगर जरूरत पड़ा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पर। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज कह दिया कि सिर्फ एक वीडियो और लाऊंगा शॉर्टकट की पर, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं शॉर्टकट की पर और भी वीडियो लाऊंगा जब भी हमें यह लगेगा कि नहीं, अब मुझे लगता है कि इस तरह की वीडियो और लानी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट है वो मास्टर बन सके। क्योंकि देखो जब आप एक्सेल यूज करते हो तो मान के चलो आप किसी को पढ़ा रहे हो तो बच्चे तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, बच्चे आपसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपको एक एक चीजों को ना आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि मैं यहां से कैसे हाइड करूं, इसमें बॉक्स कैसे लगाऊं, ये कैसे करूं, मतलब जो भी सामने दिख रहा है वो सब आप पढ़ लो आराम से, कुछ नहीं छोड़ो, तभी आप मास्टर बन सकते हो।